नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीनल सिस्टम का कंटिन्यू पार्ट है। इससे पहले हमने रीनल सिस्टम में किडनी की एनाटॉमी देखी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, और आज उसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी जो किडनी है उसके क्या क्या फंक्शंस है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी जो किडनी है उसका सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। उसके अलावा सेकेंड फंक्शन जो होता है आपका वो होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या करता है दूसरा काम किडनी? कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। थर्ड फंक्शन जो है वो है आपका मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पीएच। तीसरा वर्क क्या है इसका? कि हमारी जो बॉडी की पीएच है, पीएच भी कौन सी? स्पेशली मेटाबॉलिक पीएच। कौन सी पीएच? मेटाबॉलिक पीएच। जैसे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस, उनको मेंटेन करने का काम किसका? किडनी का। फोर्थ है आपका सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि आपके आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसका सिक्रेशन करने का एक और फंक्शन है किसका? किडनी का। उसके अलावा फिफ्थ में बात करूं तो फिफ्थ है आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्या काम करता है? हमारा जो बॉडी में ब्लड प्रेशर है, मीन्स बोले तो बीपी को रेगुलेशन करने का काम भी क्या? किडनी का। ठीक है जी। उसके अलावा रेगुलेशन और हेल्प इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। किस में हेल्प करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है कौन? किडनी। तो ये क्या है? आपके किडनी के फंक्शन है। कौन कौन से? पहला यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने का काम। तीसरा बॉडी की पीएच को मेंटेन करने का काम। चौथा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि किसके अंदर हेल्प करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन में, उसका भी सिक्रेशन करवाता है। बॉडी की बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके अलावा हेल्प करता है किस प्रोसेस में? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये कुछ एक फंक्शन है। इनमें से भी सबसे मेन या जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपकी किडनी का वो क्या है? तो वो है आपका यूरिन फॉर्मेशन। क्या? यूरिन फॉर्मेशन इज द इम्पोर्टेंट या मेन फंक्शन ऑफ किडनी। और आज के इस लेक्चर में हम इसी फंक्शन के बारे में देखेंगे। बचे हुए फंक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, बट आज इस लेक्चर में हम स्पेशली किसके बारे में डील करेंगे? यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। पढ़ते हैं, देखिए फटाफट। हमने बात की कि हमारी जो किडनी है उसके कई सारे फंक्शन हैं। उन कई सारे फंक्शंस में से भी आज हम किस फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वो है बेटा आपका सबसे पहला यूरिन फॉर्मेशन। क्या? यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट। हमने बात की कि यूरिन फॉर्मेशन जो है ये हमारी किडनी का कैसा फंक्शन है? मेन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मेन, या बोले तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी। हमारी जो किडनी है, यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन का बनना या यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो हमारी जो किडनी है वो पर डे 1500 ml यूरिन का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। देखिए ध्यान से, पर डे कितने ml यूरिन का हमारी किडनी या जो बॉडी है वो फॉर्मेशन करती है? तो 1500 ml या बोले तो 1500 ml पर डे यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये जो यूरिन फॉर्म होता है, ये यूरिन भी 3 स्टेजेस में फॉर्म होता है। कितनी? 3 फेजेज में, या बोले तो 3 स्टेजेस में क्या होता है? ये फॉर्म होता है। कौन कौन सी स्टेज है? सबसे पहली अगर मैं स्टेज की बात करूं, नाम देखते हैं पहले। सबसे पहला है आपका फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन आपको कई जगह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन।
और तीसरा मिलेगा आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन 3 फेजेज में जो आपकी यूरिन है वो क्या बनाती है भाई साहब, क्या बनाती है, यूरिन। क्या बनाती है, यूरिन। और पर डे कितना यूरिन, 1500 ml, मतलब 1500 ml यूरिन पर डे बन रहा है, और वो भी इन 3 फेजेज में बनता है। पहली फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, देखिए कैसे क्या बनता है। ये याद रखिए, पर डे कितना बन रहा है यूरिन, 1500 ml, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1500 ml पर डे आपका क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, ठीक है जी। सबसे पहली जो फेज है उसका क्या नाम है, अभी हमने देखा, उसका नाम है फिल्ट्रेशन। क्या नाम है, फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन की मैं बात करूं तो फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन मतलब कि आपका जो ब्लड है जब वो किडनी के पास पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, वो फिल्टर होके किस में आएगा, आपकी किडनी के अंदर, और वो बना के क्या बाहर निकाल देगी, यूरिन। अब बन रहा कैसे है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, फिल्ट्रेशन मतलब हमें पता है कि क्या होगा, फिल्टर होगा। क्या होगा, फिल्टर। और फिल्टर भी क्या होगा, ब्लड। क्या होगा, ब्लड। लेकिन ब्लड में भी कौन सा पार्ट, ओनली एंड ओनली क्या फिल्टर होता है आपका, प्लाज्मा फिल्टर होता है। क्या फिल्टर होता है, प्लाज्मा। आपकी ब्लड जो सेल्स हैं, कौन सी सेल, ब्लड सेल्स, ये फिल्टर नहीं होती है। ओनली फिल्टर क्या होता है, प्लाज्मा। ब्लड सेल फिल्टर नहीं होगी, किसमें, फिल्ट्रेशन में। ये जो प्लाज्मा फिल्टर होके आएगा, इस फिल्टर हुए हुए प्लाज्मा को कहते हैं क्या, फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। ब्लड पहुंचा किडनी के पास, किडनी में जब ब्लड पहुंचेगा तो क्या होगा, पहली फेज होगी फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर क्या होगा, आपका ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होके ओनली क्या फिल्टर होंगे, प्लाज्मा वाला पार्ट फिल्टर होगा, ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होती है। क्लियर है। जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ उस प्लाज्मा को क्या कहेंगे, जो फिल्टर होके आया उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। क्लियर है। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्यों होता है, फिल्ट्रेशन जो है उसके पीछे के 2 कारण हैं। 2 कारण है, उनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। पहला कि आपकी जो एफरेंट आर्टीरियोल है, कौन सी आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। इस एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है वो इफरेंट आर्टीरियोल से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा या ग्रेटर होता है, बोले तो ज्यादा होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर बढ़ा, तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टीरियोल से ज्यादा होता है। इस वजह से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। अभी पढ़ेंगे क्यों होता है। दूसरा कारण होता है इसका NFP। NFP बोले तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। दूसरा कारण क्या, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इन 2 कारणों की वजह से क्या कर होती है, यूरिन ब्लड का फिल्ट्रेशन। कैसे होता है पढ़ समझते हैं। देखिए इन्हें भी 2 कारण पता लग गए, एक तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा, दूसरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उसकी वजह से क्या कर होता है, फिल्ट्रेशन। कैसे होता है समझते हैं। देखिए सबसे पहला कारण अपना था कि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा इफरेंट से। कैसे होता है समझते हैं। ये आपका क्या, बाउमन कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल, ठीक है जी। इधर से क्या आएंगे आपकी, इधर से क्या आएंगे आपकी, इधर से एक देखो, ये जो आ रही है इसे क्या कहते हैं हम, एफरेंट आर्टीरियोल। कौन सी आर्टीरियोल, एफरेंट। ये वाली इफरेंट। क्या कहेंगे, इफरेंट। और ये जो कैपिलरी है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर मतलब टफ्ट ऑफ कैपिलरी। देखिए अब होगा क्या कि इधर से क्या आ रही है, एफरेंट, इधर से इफरेंट। पहला कारण की हमने बात की कि हमारा जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है, इस वजह से फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होगा देखो, इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर देखो पहले तो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इफरेंट के। मतलब यहाँ से अमाउंट ऑफ जो ब्लड आएगा वो क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा। इधर से आया, यहाँ से घूम के इधर जाएगा ब्लड, लेकिन यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है वो इतना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो ल्यूमन है, डायमीटर है, वो क्या है, कम। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ज्यादा, वो क्या लगाएगा, इस कैपिलरी की वॉल पे प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर। तो पहली चीज तो क्या, हाई प्रेशर, ठीक है जी, इसमें, इस ग्लोमेरुलर। दूसरी चीज आपकी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है, क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरी,
उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है। कैसी होती है, थिन, या बोले तो सिंगल लेयर। और ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या कर होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन। कैसे हुआ देखो, एक तो ग्लोमेरुलर सिंगल लेयर है, मतलब एकदम पतली है, ऊपर से ये जो ब्लड आ रहा है ये क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। क्यों, क्योंकि इधर का डायमीटर कम है, आ रहा है जितना ब्लड जाना भी तो चाहिए, तो ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होके बाउमन कैप्सूल में आ जाएगा। पहला कारण ये समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमने देखा कि एनएफपी, क्या देखा, एनएफपी। एनएफपी मतलब एनएफपी मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कौन सा प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नॉर्मली अगर मैं बात करूं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो नॉर्मली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो होता है आपका 10 mm ऑफ Hg। ये देखिए नॉर्मली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना, 10 mm ऑफ Hg। अब निकालते कैसे हैं इसको, तो इसको निकालते हैं GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब आप ये इन चीजों को लिखेंगे या सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कितना होता है नॉर्मली 10 mm ऑफ Hg। निकालते हैं, देखिए सबसे पहला क्या, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो GHP, क्या GHP शॉर्ट में बोल रहा हूँ, GHP वो कितना होता है 55 mm ऑफ Hg, ठीक है, माइनस कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जो कितना होता है, तो वो होता है आपका 30 mm ऑफ Hg, प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कितना होता है, वो होता है 15 mm ऑफ Hg। 30 प्लस 15 कितना, 5 and 4 45, माइनस 55 माइनस 45 इक्वल्स टू 10 mm ऑफ Hg, क्या 10 mm ऑफ Hg। और हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कितना, 10 mm ऑफ Hg निकल गया। अब होता कैसे है वो पढ़ते हैं। ये तो पता लग गया नेट फिल्ट्रेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो होगा कैसे समझते हैं फटाफट इसको डायग्राम की सहायता से। देखिए सबसे पहले ये क्या, ये आपका क्या, बाउमन कैप्सूल, क्या बाउमन कैप्सूल। इधर से ये क्या आएंगी, आपकी ग्लोमेरुलस आएगी, क्या आएगी, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये यहाँ पे गुच्छा बना हुआ है कैपिलरी का टफ्ट ऑफ। अब देखो होगा क्या, सबसे पहला हमने 3 प्रेशर की बात की, कितने प्रेशर की, GHP, COP और CHP। देखो कैसे क्या लगेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला GHP का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये प्रेशर किस में लग रहा है, ग्लोमेरुलस, तो इन दोनों में ग्लोमेरुलस कौन सी, ये वाली। और हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कि जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगा रहा है। अब होगा क्या, इधर से क्या आ रहा था, ब्लड, ये ब्लड आके क्या लगाएगा, इस कैपिलरी की वॉल पे, क्या लगाएगा, इस कैपिलरी की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, किधर आने के लिए, बाउमन कैप्सूल की तरफ आने के लिए। वो प्रेशर आपका क्या, GHP, क्या GHP, कौन सा प्रेशर, GHP। और GHP कितना था, GHP था 55 mm ऑफ Hg। ये इधर से जो लग रहा है कैपिलरी से बाउमन कैप्सूल की तरफ। दूसरा COP, कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होके आई, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो फिल्टर होके आ गई बाउमन कैप्सूल में, वो क्या लगाएंगी, एक प्रेशर लगाएंगी। कैप्सूल आ रहा है मतलब बाउमन कैप्सूल में जो है ऑस्मोटिक जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्रेशर लगाएंगी। वो प्रेशर कैसा लगाएंगी, इसके अगेंस्ट में लगाएंगी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अगेंस्ट में। वो कितना, 30 mm ऑफ Hg, अभी लिखा था अपन ने 30 mm ऑफ Hg। उसके अलावा CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कि जो आपका फिल्ट्रेट होके किस में आया, फिल्टर किस में आया, बाउमन कैप्सूल में। अब वो क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा ताकि और जो फ्लूइड है या और जो फिल्ट्रेट है वो फिल्टर होके बाउमन कैप्सूल में ना आए। तो वो भी कितना, 15 mm ऑफ Hg। अब देखो 15 और 30 वाले जो हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम, इन दोनों को प्लस किया तो कितना, 45 mm ऑफ Hg। ये वाला अपोजिट में लग रहा है कितना, 15 और 55 माइनस 45 इक्वल्स टू 10 mm ऑफ Hg। और ये 10 mm ऑफ Hg का डायरेक्शन किधर है, 10 mm ऑफ Hg ज़्यादा है। देखिए इधर 55 इस डायरेक्शन में, इस साइड में 45,
लेकिन ये 10 mm ऑफ Hg किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, किस साइड में, इस साइड में। तो आपका फिल्ट्रेशन जो होगा वो किधर से होगा, कैपिलरीज से बाउमन कैप्सूल की तरफ, और फिल्टर होकर किस में आ जाता है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में। समझ में आई फिल्ट्रेशन? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो आपकी फेज या दूसरी स्टेज होती है उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, सेकंड को हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फटाफट देखते हैं। सेकंड जो है आपकी वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नाम से पता लग रहा है, रीअब्जॉर्ब मतलब वापस से क्या करेगी, बॉडी उन कंटेंट्स को रीअब्जॉर्ब मतलब वापस से शोषित करेगी। उसके अलावा सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव का मतलब क्या है इस पूरी चीज का, कि जो बॉडी है अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जैसी बॉडी को नीड है, जिस मिनरल की, जिस सब्सटेंस की बॉडी को नीड है, उसके अनुसार बॉडी क्या करेगी, उस सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। बॉडी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर रही है, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिवली भी होता है, मतलब नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सहायता से, और दूसरा पैसिव भी होता है। अभी पढ़ेंगे कौन से सब्सटेंस एक्टिवली होंगे, कौन से पैसिवली होंगे। तो ये याद रखो, एक्टिव भी होती है ये प्रोसेस और पैसिव भी होती है। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी सहायता से होता है, तो ये होता है विद हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। पढ़ते हैं कौन सा हार्मोन किस सब्सटेंस के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ये तो पता है आपको, नेफ्रॉन की जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहला मैं बात करता हूँ वाटर की, किसकी, वाटर की। देखिए वाटर जो है वो लगभग अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब कौन सा हार्मोन कराता है, तो रीअब्जॉर्ब करवाता है एडीएच। वाटर जो है वो किस हार्मोन की सहायता से रीअब्जॉर्ब होगा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन की हेल्प से वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। रीअब्जॉर्ब कहाँ होगा, इन तीनों ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लगभग ज्यादा अमाउंट में वाटर का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा और इन तीनों में होगा। दूसरी चीज, वाटर जो है आपका वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो वो होता है पेसिवली। कैसे होता है, पेसिवली रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। दूसरा सबसे मेन आता है अपने लिए सोडियम। क्या, सोडियम। सोडियम जो है इसका एब्जॉर्प्शन करवाता है आपका एल्डोस्टेरोन। क्या करवाता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, सोडियम के तो रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसके रीएब्जॉर्प्शन को, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है। क्या कराता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट। मतलब अगर एल्डोस्टेरोन का क्या, अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो सोडियम तो बॉडी में बढ़ेगा और पोटेशियम बॉडी से लॉस होगा, याद रखना। दूसरा पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसको रीअब्जॉर्ब करवाता है एएनपी, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, जो कि किससे सीक्रेट होता है, वो होता है आपके राइट एट्रियम से। ये किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम का। उसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है पीटीएच, पैराथ्रोम हार्मोन। पैराथ्रोम हार्मोन क्या करवाता है, कैल्शियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और फॉस्फोरस का PO4 माइनस को, फॉस्फोरस को क्या करवाता है, एक्सक्रीट करवाता है, बॉडी से निकालता है। मतलब इसका लेवल बढ़ेगा तो फॉस्फोरस बॉडी में कम होगा। उसके अलावा PO4 माइनस फॉस्फोरस, कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करवाता है, फॉस्फोरस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जिनकी सहायता से बॉडी में क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है। अब देखिए कुछ चीज ऐसी होंगी जो आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से होंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी होंगी जो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो एक्टिव कौन सी होती है, एब्जॉर्ब। पैसिवली कौन सी होती है, कुछ ऐसी होंगी जो नॉट रीअब्जॉर्ब, मतलब जो रीअब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। एक्टिवली की मैं बात करूं, अभी पढ़ा सोडियम एक्टिवली होता है, ग्लूकोज एक्टिवली होता है, अमाइनो एसिड्स एक्टिवली होते हैं, पोटेशियम एक्टिवली होता है, कैल्शियम एक्टिवली होता है, फॉस्फोरस एक्टिवली। ये सारे जो है ये एक्टिवली होंगे, मतलब एनर्जी के सहायता से ये क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। पैसिव की बात करूं तो सबसे पहला पढ़ा था अपन ने वाटर, वाटर पैसिवली,
उसके अलावा क्लोराइड, उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन, ये कैसे होंगे, पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी क्योंकि बॉडी को उनको नीड ही नहीं है, जैसे कि इंसुलिन, मैनिटोल, क्रिएटिनिन और इनुलिन। इन चीजों को बॉडी क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। क्लियर है, ठीक है। लास्ट जो फेज है आपकी वो आती है क्या, ट्यूबुलर सीक्रेशन। कौन सा सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना, ट्यूबुलर सीक्रेशन। थर्ड है आपकी क्या, ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखिए ट्यूबुलर सीक्रेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ट्यूब, ट्यूबुलर, ट्यूब से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीक्रेशन। कैसे होगा, देखो अपन ने पढ़ा था कि हमारा जब ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बाउमन कैप्सूल होता हुआ मूव करेगा तो क्या होगा, जो चीजें आपकी प्लाज्मा के थ्रू वो क्या हो जाएंगी, फिल्ट्रेट होकर बाउमन कैप्सूल में आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनके मॉलिक्यूल्स की साइज क्या होगी, लार्ज या बिग होगी। क्या होगी, लार्ज या बिग होगी। और वो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की लेयर से या मेम्ब्रेन से फिल्टर होके नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल की साइज क्या है, लार्ज या बिग है। तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं वो अब फिल्टर नहीं हुए तो किस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके ब्लड में ही है। किस में है, ब्लड में। और हमने पढ़ा था कि हमारी इफरेंट ई वाली इफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकल के आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, क्या, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और सीटी, इनके चारों तरफ मूव करती है तो उस कैपिलरीज को कहते हैं अपन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में क्या है, ब्लड। और ब्लड में क्या है, वो सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल की साइज क्या है, बिग है, वो मूव कर रहे हैं। तो अब वो ब्लड की पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से होते हुए कहाँ पहुंचे, सीटी में। तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से होते हुए क्या करेंगी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इन मॉलिक्यूल्स को जिनकी साइज बिग थी या बॉडी को जिनकी नीड नहीं है उनको सीधा किस में डाल देंगी, सीटी में डाल देंगी। किसमें, सीटी। सीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट। सीधा किस में डाल देंगी, कलेक्टिंग डक्ट। और वो यूरिन की सहायता से कहाँ, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस हैं जो ट्यूबुलर सीक्रेशन में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी सीधा कलेक्टिंग डक्ट में सीक्रेट करती है। सबसे पहला कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है, वायरस है, उसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकती हैं जैसे कि अमीकासिन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन, ठीक है। और क्या हो सकती है आपकी, अमीकासिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई, एस्पिरिन हो गई, उसके अलावा डिगोक्सिन हो गई। इन जो सब्सटेंस है इनको बॉडी क्या करती है, ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। क्लियर, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसी के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी, जो बचे हुए फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टे एट होम, जय हिंद।